जय गौ माता, जय गौपाल। आपकी बीती हुई कुछ महीनों की लगातार और कड़ी मेहनत ने आज गौ सम्मान आवाहन अभियान को जन जन का अभियान बना दिया है। ऐसे में ये अभियान आगामी 27 अप्रैल को अपनी पूर्ण जो स्थिति है सफलता से पूरा हो, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ऐसी कौन सी सतर्कता और तैयारी हमको करके रखनी है जिससे कि ये अभियान आने वाली 27 अप्रैल को पूर्ण रूप से सफल हो। तो आइए जानते हैं दस्तावेजों का संकलन और वैधानिक अनुमति की तैयारी। आगामी 27 अप्रैल यानी कि गौ सम्मान दिवस के कार्यक्रम की सूचना और अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2026 से अधिकतम 15 अप्रैल 2026 तक आप सभी अपने नजदीकी तहसील और एसडीओ कार्यालय में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। तहसील से प्राप्त अनुमति पत्र की रिसीविंग को उसी दिन अपनी तहसील के संबंधित थाने में प्रस्तुत करें और साथ ही वहां से अपने अनुमति पत्र की रिसीविंग को प्राप्त करें। 27 अप्रैल यानी कि कार्यक्रम वाले दिन आप सभी लोग थाने और तहसील से प्राप्त स्वीकृति पत्र की फोटो स्टेट अपने साथ रखें, जिससे कानूनी प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और साथ ही आप सभी की सुरक्षा सुनिश्चित रहे। आइए जानते हैं हस्ताक्षर सूची से संबंधित क्या क्या जानकारियां हैं। ये A4 साइज शीट कहलाती है। इस A4 साइज शीट पर ही आपको इस प्रिंट पर हस्ताक्षर करवाएं। अगर किन्हीं परिस्थितियों में आपको ये A4 साइज प्रिंट उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप एक ब्लैंक A4 साइज शीट लेकर और उस पर स्केल और पेन की सहायता से इस तरह का प्रारूप बनाकर उस पर हस्ताक्षर करवा सकते हैं। हस्ताक्षर के लिए नीली स्याही के पेन को ही प्राथमिकता दें। प्रत्येक शीट पर हस्ताक्षर की कुल संख्या को अनिवार्य रूप से अंकित कर दें। सभी हस्ताक्षर सूचियां तहसील केंद्र पर 22 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से संकलित हो जानी चाहिए। 22 अप्रैल तक किए गए हस्ताक्षरों का डिजिटलीकरण करना कैसे आवश्यक है ये जान लेते हैं। तहसील में से इकट्ठे हुए समस्त हस्ताक्षरों को एक ही जगह मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से स्कैन करके एक PDF के फॉर्मेट में अपने जिला व संभाग जो प्रभारी हैं उनको तुरंत ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देना है। आपके पास ऐसी हस्ताक्षर वाली कॉपी तो होंगी ही। अब इसकी आपको 5 कॉपी करानी है, यानी एक तो ये मूल प्रति और इसी की आपको 4 फोटो स्टेट और करानी। तहसीलदार यानी SDO के माध्यम से कुल 4 संवैधानिक पदों पर प्रार्थना पत्र दिए जाने हैं, जो कि हैं पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, दूसरे माननीय राष्ट्रपति जी, तीसरे माननीय मुख्यमंत्री जी और चौथे माननीय राज्यपाल जी। ये प्रार्थना पत्र 22 अप्रैल तक अभियान की वेबसाइट के डाउनलोड सेंटर या व्हाट्सएप ईमेल के माध्यम से आप सभी को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रार्थना पत्र की 2-2 कॉपियां प्रिंट करवाएं, यानी कि कुल 8 कॉपियां प्रिंट करवाएं। अब जान लेते हैं सेट बनाने की विधि क्या है। मेरे पास 22 अप्रैल तक तहसील से जितने हस्ताक्षर इकट्ठे हुए हैं उनकी मैंने 4 कॉपीज और बनवा ली हैं, यानी कि कुल कॉपी 5। और अब मेरे पास 4 प्रार्थना पत्र हैं, जो कि माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी को जाएंगे। इन 4 प्रार्थना पत्र की मैंने एक फोटोकॉपी करा ली है और 27 अप्रैल को तहसील केंद्र पर मूल प्रति हम तहसील केंद्र पर जमा कर देंगे और फोटोकॉपी हमें रिसीविंग के साथ प्राप्त हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम जानते हैं कि जो हमने 5 कॉपी कराई हैं तो हस्ताक्षर कॉपियों को हमें लगाना कैसे। तो हस्ताक्षर की ओरिजिनल कॉपी जाएगी प्रधानमंत्री जी के लेटर के साथ। पहली फोटोकॉपी जाएगी राष्ट्रपति महोदय की प्रार्थना पत्र के साथ, दूसरी फोटोकॉपी जाएगी मुख्यमंत्री जी के साथ, तीसरी फोटोकॉपी जाएगी राज्यपाल महोदय के लेटर के साथ और जो चौथी फोटोकॉपी है वो हम अपने पास रखेंगे रिकॉर्ड के रूप में। और एक बात बिल्कुल ना भूलें, प्रत्येक प्रार्थना पत्र के अंत में कुल हस्ताक्षरों की संख्या और कुल हस्ताक्षर शीट की संख्या आवश्यक रूप से अंकित करें। अब इन हस्ताक्षर पत्रों को किसी थैले या झोले में न ले जाएं, क्योंकि ये करोड़ों गौ प्रेमियों का हृदय है, इसलिए इसे किसी लाल साफ कपड़े में इसको लपेटकर, जैसे हम किसी ग्रंथ को लपेटते हैं, उसे बहुत ही आदर श्रद्धा सम्मान के साथ हम किसी साधुजन संत जन के सिर पर इसको हम धारण करें। गायक और संकीर्तन करने वाले उनके सर पर इसको धारण कराएं। श्री सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः।
और अब इस शोभा यात्रा को और शोभायमान हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हम अपने आसपास के मंदिरों के संकीर्तन करने वालों को, हमारे यहाँ के जो घोड़े हैं, मान लीजिए हाथी हैं, उनको सुंदर से सजाकर, हमारे नंदी को सुंदर से सजाकर, हमारी गौ माता को सुंदर सा सजाकर, और घोड़े या हाथी पर भी उस लाल कपड़े में जो हमारे हृदय हैं उनको हम उस पर रखकर उसको सम्मानित करते हुए उसको ले जा सकते। ऐसे में जब यात्रा तहसील को पहुंचने के लिए तैयार हो जाए, इससे पहले एक विशेष बात हम सबको ध्यान में रखनी होगी, वह ये कि जब यात्रा जाने के लिए प्रोसेशन बिल्कुल तैयार हो, तब सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वहां उपस्थित सभी लोगों को एक वचन उनसे लिया जाए। वचन इस प्रकार का होगा कि अपने माता पिता, गुरुजन, गौ माता, ईश्वर को सामने रख करके, उनकी शपथ लेकर के मैं ये प्रण लेती हूँ कि इस पूरी यात्रा के दौरान मैं किसी भी प्रकार की असामाजिक व ऐसी किसी गतिविधि को ना होने दूंगा, ना करूंगा, जिससे कि इस अभियान की अहिंसा और इस अभियान की गंभीरता में कोई भी कमी आए। यात्रा में बोले जाने वाले शपथ पत्र की कॉपी आपको 22 अप्रैल से पहले पहुंचा दी जाएगी। तो इस प्रकार से सम्मानित अधिवक्ता, सामाजिक लोग और संत जनों के सानिध्य में हम पहुंच चुके हैं एसडीएम ऑफिस। एसडीएम ऑफिस पर जब हम आते हैं तो हमारे पास 4 प्रतियां हैं। एक प्रधानमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र है, एक राज्यपाल के नाम, एक राष्ट्रपति के नाम और एक मुख्यमंत्री के नाम। तो अधिवक्ताओं की टीम द्वारा एसडीएम को पहला पत्र दिया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम। तो ये पहला पत्र दिया हमने एसडीएम को, इसकी ओरिजिनल कॉपी को ये जमा कर लेंगे और जो इसकी रिसीविंग है उस पर हमें स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ हमें रिसीविंग वापस कर देंगे। तो प्रधानमंत्री जी वाली जो कॉपी है वो ये वापस हो रही है। अब दूसरी कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी, वो एसडीएम को ओरिजिनल जो सिग्नेचर्स के साथ जानी है इस तरह से जमा कर दी जाएगी और रिसीविंग दूसरी जो पत्र है, प्रार्थना पत्र है, उस पर ले लिया जाएगा। तो ये दूसरा जो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री का पत्र है ये भी ले लिया गया। अब ऐसे ही तीसरी और चौथी रिसीविंग भी कराई जाएगी। ओरिजिनल कॉपी के साथ प्रार्थना पत्र को एसडीएम को दिया जाएगा और इस पर भी रिसीविंग करा करके रिसीविंग को ले लिया जाएगा। तो चारों प्रार्थना पत्र की एक एक कॉपी की रिसीविंग हमने यहाँ ले ली है। तो रिसीविंग ले लेने के बाद ये जो कॉपी है हमारे पास, ये रिसीविंग की है एसडीएम के सिग्नेचर्स के साथ के। अब हम अपने फोन से स्कैन जो ऐप है उसको खोलेंगे और इस तरह से डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे। जितनी भी उसमें प्राप्त है इन सबको स्कैन करेंगे प्रॉपरली और पहले पेज से आखिरी पेज तक का सारा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में इसको सुरक्षित कर लेंगे। इसके बाद इस रिसीविंग कॉपी की हम 4 फोटोकॉपी करा के डाक से प्रधानमंत्री ऑफिस, राष्ट्रपति ऑफिस, मुख्यमंत्री ऑफिस और राज्यपाल के ऑफिस भेजेंगे। और जो हमने डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डिजिटली किया है उसको हम जो सरकारी पोर्टल्स हैं और जो सरकारी ईमेल्स हैं पीएमओ ऑफिस के, सीएमओ ऑफिस के, उन पर भेज देंगे। विशेष आग्रह और अनुरोध, अगर तहसील में अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो थोड़ी प्रतीक्षा करें। संतों का आदेश है कि बिना रिसीविंग के हमें वापस नहीं होना है। गर्मी को मद्देनजर रखते हुए परिसर में शांति बनाए रखें। जल और छाया का प्रबंधन पूर्व में ही कर लें जिससे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तहसील के प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि यह प्रक्रिया शांति के साथ और समय से पूरी हो।